हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आज हम बात करेंगे 3 ईयर प्रैक्टिस जो कि मैंडेटरी कर दी है जुडिशरी ने। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जिसमें उन्होंने बहुत क्लियरली ये स्टेट कर दिया है, दिस क्लिपिंग इज़ टेकन फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, कि जो 2002 की रूलिंग थी उसको वापस ओवर रूल करके ये रूल पास हो गया है कि जो भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं उन्हें अब 3 साल की प्रैक्टिस मैंडेटरी है टू बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर जुडिशरी एग्ज़ाम्स। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, आपको अपनी ग्रेजुएशन करनी होगी, उसके बाद में आपको 3 साल प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, ये सिंपल सा है। यू नीड टू बी अ लॉ ग्रेजुएट, आपका बार काउंसिल में एनरोलमेंट होना ज़रूरी है और उस एनरोलमेंट की जो डेट है, द डेट ऑफ एनरोलमेंट, उससे कैलकुलेट होंगे 3 साल। जैसे आपकी डेट ऑफ एनरोलमेंट अगर 25 जुलाई 2025 है तो यहाँ से 3 साल 26, 27, 28 यहाँ पे आपके 3 साल कंप्लीट होंगे 25 जुलाई 2028 को। ओके, तो अब आपको लॉ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, बार काउंसिल में एनरोलमेंट होना ज़रूरी है और 3 साल की आपको प्रैक्टिस शो करनी पड़ेगी। और ये प्रैक्टिस आप फर्जीवाड़े में नहीं कर सकते, जैसे बहुत लोग कोर्ट कभी नहीं जाते, सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है ऑफिशियली। उसको इंश्योर करने के लिए कि कोई इसमें फ्रॉड ना करे, घर बैठे सर्टिफिकेट ना बनवा ले, उन्होंने ये रूल निकाला है कि ये प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट साइन किया जाएगा बाय अ सीनियर एडवोकेट जिसके पास 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एंड द प्रिंसिपल जज ऑफ दैट कोर्ट। और अगर आप ये प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट में करते हो तो सीनियर एडवोकेट विद 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, 2002 की रूलिंग की ओवर रूल किया गया है एंड ये एप्लीकेबल है प्रोग्रेसिवली, नॉट रेट्रोस्पेक्टिवली। इसका बेसिक सा मतलब है जिन एग्ज़ाम्स की डेट्स आ चुकी हैं, ठीक है, जिनके फॉर्म आ चुके हैं, जिनकी नोटिफिकेशन आ चुकी है, इन पे अप्लाई नहीं होगा। यानी आप किस्मत वाले हो अगर आप ऑलरेडी किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भर चुके हो, ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस बार पार कर गए तो कर गए, अगली बार अगर यही फॉर्म भरने जाओगे तो 3 साल की एलिजिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। तो बेसिकली चेंज क्या हुआ है, एक सिंपल से वे में समझते हैं इसको। सिंपल से ही बात करें, पहले क्या होता था, कोई भी स्टूडेंट 5 साल का लॉ या फिर 3 साल की ग्रेजुएशन प्लस 3 साल का लॉ करता था। बेसिकली 5 या 6 साल की उसकी एजुकेशन होती थी। उसके बाद वो डायरेक्टली जुडिशरी का एग्ज़ाम देता था। एक आधे साल की एग्ज़ाम साइकिल होती थी और वो जितनी जल्दी क्लियर कर जाए डिपेंडिंग ऑन डैट वो जज बन जाता था। अब इन्होंने क्या रूल कर दिया है, इम्पैक्ट क्या है इसका, 5 साल या तो आप लॉ करेंगे, उसके साथ अदरवाइज़ आप 3 साल ग्रेजुएशन या फिर उसके बाद 3 ईयर लॉ करेंगे। बेसिकली 5 से 6 साल की आप पढ़ाई करेंगे। उसके बाद आपको 3 साल प्रैक्टिस करनी होगी, तो 3 साल आपके ये गए, 5 + 3 8 साल तो आपके यहीं हो गए। वैकेंसी ऐसा तो होता नहीं जिस दिन 3 साल पूरे हुए दरवाजे पे खड़ी है। बहुत सारे स्टेट्स की हम लोग जानते हैं प्रॉब्लम है, सालों सालों तक नोटिफिकेशन ही नहीं आता है, और यह आता भी है तो प्रोसेस इतना स्लो चलता है कि एग्ज़ाम साइकिल बहुत स्लो चलती है। तो ज़रूरी नहीं है, आपकी किस्मत है अगर आपको इमीडिएट वैकेंसी मिल जाए, वरना मान लो साल 1.5 साल वेट करना पड़ता है, लेट्स से 1 साल, तो ये टोटल 9 साल आपका यहाँ हो गया। एग्ज़ाम साइकिल 3 महीने की तो होती नहीं, प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, करते कराते साल भर की एग्ज़ाम साइकिल होती है। ठीक है, 1 साल की एग्ज़ाम साइकिल मान लो, तो ये ऑन एन एवरेज 9 से 10 साल की साइकिल बन गई। जो साइकिल पहले 5 प्लस लेट्स अज्यूम कि आपने 1 साल के लिए वैकेंसी का वेट करके 1 साल में भी पेपर किया होता तो भी ये 6 से 7 साल में आप निपट गए होते, बट अब ये कम से कम 9 से 10 साल है। एंड दिस इज़ अज्यूमिंग कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर जाएं, जो कि बहुत आसान नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। और ये रूल बहुत ज़्यादा अनफेयर हो गया है, स्पेशली उस लॉट के लिए जिनके पास इतनी सुविधाएं नहीं हैं कि वो बैठ के 3 साल के पीरियड का इंतज़ार कर सकें। रिसेंटली आई हर्ड अ पॉडकास्ट जहाँ पे खान सर जो बहुत एक फेमस टीचर हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि आपने एक इंसान बैसाखी पे था, एक पैदल चल रहा था, आप पहले उसकी बैसाखी हटवा देते फिर रेस बराबर कर देते तो समझ में आता। बैसाखी तो हटी नहीं है, उल्टा आपने उसकी बैसाखी छीन और ली है और अब ये हो गया है दौड़ो। प्रॉब्लम क्या हो गई है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल अबाउट इट, इसमें कोई दो राहें नहीं है। पहली बात तो ये एक्सेप्ट कर लो कि ये हो तो गया है फाइनल, ठीक है, लोग अपील कर सकते हैं, कुछ हो सकता है बात उठे, वी डोंट नो आगे क्या प्रोसेस होगा, बट फिलहाल के लिए लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। ऑर्डर तो आ चुका है, तुम्हें अच्छा लगे बुरा लगे जो है सो है। ठीक है,
अब हमारे पास क्या कैटेगरी के बच्चे होंगे, एक तो बेसिक होंगे जिन्होंने भी 11वीं 12वीं की पढ़ाई कर रहे होंगे, ह्यूमैनिटीज़ लिया होगा, वो सोच रहे होंगे आगे लॉ करेंगे 5 साल या 3, या ग्रेजुएशन करके 3 साल जो भी है, और उसके बाद जज बनेंगे, कुछ एक कैटेगरी ऐसी होगी। एक होंगे जो अभी लॉ प्रोसेस करने के लॉ परस्यू करने के प्रोसेस में 3 साल या 5 साल में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, और वो खासकर सोच रहे होंगे कि भाई साहब इसके बाद 3 साल और बैठना पड़ेगा। तीसरा होगा जिनकी रिसेंटली मे बी लॉ ख़त्म हुई है 2025 में, इसी साल हो रही होगी, जिनके उनके लिए तो ताज़ा ताज़ा फैसला है ये, कुछ की 24 में हुई होगी। वो एकदम ही नए नए बच्चे निकले और अब वो सोच रहे हैं, हम तो सोच रहे थे फॉर्म भरेंगे, हम 1 डेढ़ साल से प्रिपरेशन भी कर रहे थे थोड़ी थोड़ी, और ये हमारे साथ क्या हो गया। और एक कैटेगरी होगी जिनका लॉ हो गया है और उनके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, मे बी वो प्रिपेयर कर ही रहे थे ऑलरेडी, या वो LLM कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे, उन्होंने कहीं बार काउंसिल में रजिस्टर करा रखा था, तो उनके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है। ये कुछ कैटेगरीज के बच्चे होंगे रफली, अमूमन बात कर रही हूँ मैं, पर ये कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो इन बच्चों को अलग अलग तरीके से अफेक्ट कर रहे होंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कुछ बच्चे होंगे जिनकी फैमिली वाइज फाइनेंशियली या उनके अपने फाइनेंसेस ऐसे हैं कि वो अफोर्ड कर सकते हैं 3 साल बैठना, तैयारी करना, प्रैक्टिस करना, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, प्रैक्टिस में बहुत पैसा नहीं मिलता है। अगर कोई सोच रहा है कि वो आज से कोर्ट जाके बैठ जाएगा, लेट्स बी रियलिस्टिक अबाउट इट, बहुत पैसा इनिशियली नहीं है। किसी के अंडर भी काम करोगे तो वो इनिशियली तो तुम्हें कोई अच्छा पैसा नहीं देने वाला, ठीक है। तो आप कितने फाइनेंशियली स्टेबल हो, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो वो टाइम, क्या आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है। बहुत से बच्चे, लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिन पे अपनी परिवार की जिम्मेदारी है, जिनकी फैमिली लिटरली इस वेट में बैठी है कि इनकी कहीं जॉब लग जाए तो उनके घर के हालात सुधरें। ये सब सुनने में बहुत आइडियलिस्टिकली लगता है लोगों को कि बच्चों पे प्रेशर है वो, बट ये हमारे समाज की बहुत बड़ी सच्चाई है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज़ वन। फैमिली सपोर्ट, बहुत लोग हैं फाइनेंशियली मे बी वाइबल हैं, नहीं है, डज़ नॉट मैटर, फैमिली नहीं उनकी सबसे ज़्यादा बैंड बजा रखी है। द काइंड ऑफ मेंटल प्रेशर दे आर फेसिंग, द काइंड ऑफ सोशल प्रेशर देयर ओन फैमिली इज़ क्रिएटिंग, उनकी अपनी फैमिली ने उनकी बैंड बजा रखी है कि तुम्हारा तो कोई पेपर नहीं होता, आप 3 साल बैठोगे। 3 साल बैठना उनके लिए मतलब जहन्नुम जैसा एक्सपीरियंस हो सकता है, और नहीं होते, सबके घर वाले बहुत सपोर्टिव नहीं होते हैं उस जर्नी में, तो हर किसी के पास वो सपोर्ट नहीं होगा। दिस गेट्स वर्स इन केस ऑफ गर्ल्स, बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, हम भले 2025 में हैं, बट आपका एक बेटा अगर है जो 24-25 साल का है और वो 3 साल बैठ के प्रैक्टिस करके या कुछ और करके बाद में जुडिशरी का एग्ज़ाम देगा, लोग प्रोबेबली ज़्यादा सपोर्टिव होंगे। बट किसी की बेटी है 24-25 साल की और वो 3 साल बैठने वाली है, आई एम सॉरी, बट हैं ऑब्वियसली लोग हैं, बट अगर 100 में से 20-30 लोग होंगे जो अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे, 60-70 होंगे जो इसमें बहुत स्केप्टिकल हो जाएंगे, बिकॉज मैरिज की एज के हिसाब से फैमिली प्लानिंग, शादी कब करोगी, बच्चे कब करोगी, ये वो ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस, वो सारी उस लड़की के ऊपर अलग से एक प्रेशर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। सो सबकी फैमिली का सपोर्ट उतना नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की भी बात करें, हर बंदे में इतनी दम नहीं है कि वो 3 साल बैठ सके, ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने बैचमेट्स को देखोगे जिन्होंने साइंस फील्ड में भी ली थी या कोई और फील्ड में थे, या कोई लॉ का ही था, साथ का था, तुम्हारे कॉर्पोरेट में चला गया, तुम्हें 2-3 साल बाद वो नोट छापते हुए दिख रहा होगा, अच्छा पैसा कमा रहा है, सब कर रहा है, और तुम अभी भी किताब लेके ही बैठे हो। मेंटली बहुत टैक्सिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है टू सिट थ्रू इट, टू सिट थ्रू दोज कॉन्वर्सेशंस, दोज फैमिली प्रेशर्स, दोज रिलेटिव्स, ऑल दोज नोजी पीपल इन योर लाइफ। इट्स नॉट अ वेरी ईजी थिंग। और अगर आपको कोई कुछ ना भी कह रहा हो, कई बार आपका खुद का बहुत सेल्फ क्रिएटेड प्रेशर भी होता है, अपने आप से भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। आप उस प्रोसेस के थ्रू बैठ पाओगे बहुत पेशेंटली अपने आप को शांत रखते हुए, हर किसी के लिए आसान नहीं है। इमोशनल सपोर्ट अगेन फैमिली सपोर्ट की, कि कई बार होता है आपकी फैमिली सपोर्ट तो कर दे रही है फाइनेंशियली, या कहने को कुछ नहीं कह रही है, पर आपको समझ में आ जा रहा है, मुंह सड़े हुए लोगों के दिख जा रहे हैं आपको, या ताने इनडायरेक्टली कोई दे रहा है आपको, ये तो खाली बैठे हैं टाइप के। होता है सबके घर में, सबने सुना है, मिडिल क्लास की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो ये सर्कमस्टांसेस हैं जिसने इन सब की ऐसी की तैसी कर देंगे, डिपेंडिंग ऑन कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। बहुत लोग मेडिकल फील्ड आज भी इंडिया में परस्यू नहीं करते, एक बहुत बड़ी रियलिटी है, क्योंकि सबको पता है कि 4 या 5 साल की डिग्री के बाद नौकरी या आपका बिजनेस नहीं बैठ रहा है, एज इन प्रैक्टिस नहीं बैठ रही है, आपको MD करना पड़ता है, आगे फर्दर डिग्रीज करनी पड़ती हैं, स्पेशलाइजेशन करने पड़ते हैं, तब जाके आपकी कहीं एक क्रेडिबिलिटी बनती है एज अ डॉक्टर। बहुत से लोग हैं जो आज भी मेडिकल इसलिए परस्यू नहीं करते हैं, कॉस्ट है, सस्ता नहीं है, पढ़ने में पैसा लग रहा है, टाइम जा रहा है, आपकी पूरी यूथ जा रही है। आप मतलब जब तक ये सब ख़त्म करते हो आप 28-30 साल के हो जाते हो, और हमारे यहाँ तो 28-30 साल में इंसान को बुढ़ा डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। सो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ये इम्पैक्ट है।
प्रॉब्लम्स हम वही डिस्कस जो कर रहे थे, 3 साल नियरली अनपेड लेबर के जैसा आप काम करोगे। नियरली अनपेड मैं इसलिए बोलती हूँ, कोई इंटर्नशिप किसी वकील के अंडर आप काम करने जाओगे अगर प्रैक्टिस में, कोई ढंग का बहुत पैसा नहीं देगा आपको कि उस पर आप अपना घर चला सको, इतना पैसा नहीं होता। एज अ स्टूडेंट अगर आपको पैसे की इमरजेंसी वाली नीड नहीं है तो अपनी जेब खर्ची निकाल लोगे भले, बट अगर आप पे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक मेजर लॉट है जो एलिजिबिलिटी से रह गया, जो इस साल 2025 में पास आउट होके निकले हैं, अब वो 3 साल बैठेंगे। वो बच्चे 3 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते। हज़ारों लाखों बच्चे हैं जो इस साल लॉ ग्रेजुएट होकर निकलेंगे, टॉप यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे होंगे, बहुत अच्छे जेन्युइन स्किल वाले बच्चे भी होंगे, वो सब अब नहीं बैठ सकते इस एग्ज़ाम में। और पॉइंट ये है कि मान लो 100 बच्चे हैं ऐसे, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, उनमें से 40-50 शायद ऐसे हों जो इतना नहीं अफोर्ड कर सकते 3 साल वेट करना, या जिनकी फैमिली उतना नहीं सपोर्ट कर पा रही है, उनके पास जो हमने पहले बातें की वो सुविधाएं नहीं हैं, वो इस एग्ज़ाम के लिए फिर शायद ना अपियर हों कभी। हो सकता है वो सिर्फ अपनी लाइफ सिक्योर करने के लिए, जॉब सिक्योर करने के लिए ऑल्टरनेट फील्ड्स में जाएं, कॉर्पोरेट में जाएं या कुछ और काम करें। तो हम बहुत अच्छे कैंडिडेट से मिस आउट भी कर जाएंगे इस केस में। फाइनेंशियल कंडीशंस हम बात कर ही चुके हैं, लड़कियों पे सोशल प्रेशर की हम बात कर चुके हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक एक बहुत रियल फैक्टर है, आपको अच्छा लगे ना लगे, मतलब ये एक बहुत रियलिस्टिक अप्रोच है। लाइफ में रियलिस्टिक होना ज़रूरी है, ना कि आइडियलिज्म पे चलना चाहिए। बायोलॉजिकल क्लॉक नाम की एक चीज़ है। एक लड़का एक बार 32-33 की उम्र तक वेट करता है तो उतना सोशल प्रेशर नहीं आता, प्लस उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक उतनी हिट नहीं करेगी उसे। बट अगर एक लड़की उतने एज तक वेट करेगी तो उसके लाइफ के बहुत सारे और डिसीजंस इंक्लूडिंग हर फ्यूचर हेल्थ, बहुत कुछ इम्पैक्ट होता है। ठीक है, बहुत लोग होंगे जिन्हें शादी भी करनी है, फैमिली भी प्लान करनी होगी, उन पर अपने माता पिता की भी जिम्मेदारी होगी। ऐसा नहीं कि लड़की है तो उस पर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो उतना वेट करना फॉर डैट वन एग्ज़ाम क्या वर्थ लगेगा उनको, या क्या उनके पास वो सुविधा होगी। बहुत होंगे जिन्होंने शादी कर ली होगी, क्या उनकी फैमिली उन्हें इतना वेट करने देगी कि वो 4 साल 5 साल तक बैठ के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें? नहीं होता सबके पास वो ऑप्शन। तो ये सारे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कों के लिए दिक्कत नहीं, सोशल प्रेशर देखो उन पे भी है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे भी है, और लेट्स बी ऑनेस्ट लड़कों पे थोड़ी ज़्यादा रही है समाज में, आज भी है, पहले भी थी, अब लड़कियों पे भी आती है, पर ऐसा नहीं कि लड़कों की कम हो गई है, उनकी आज की भी वहीं पे है। करियर सिक्योरिटी की चिंता है भाई, बहुत हैं जिनके माँ बाप या उनकी खुद की ज़िंदगी इसी भरोसे, उनके पास कोई जनरेशनल वेल्थ नहीं रखी है। वो सेलेक्ट होंगे, कुछ बन जाएंगे ज़िंदगी में, कोई नौकरी मिल जाएगी तो ही कुछ उनका हो पाएगा। तो वो लोग थोड़ा सा फंस गए हैं। 3 साल बहुत ज़्यादा होते हैं आपकी ज़िंदगी के। आप 21 की उम्र में कहीं से पास आउट हो रहे हो, आप 24-25 में उस एग्ज़ाम में बैठने को एलिजिबल हो रहे हो, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। और आपकी यूथ पे बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। ये 20 से 30 का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में, बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, पर अब ये 3 साल ऐसा फंस गया कि आप, कई बार क्या होता है ना, सिंपल सी बात करें, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, सेकंड या नहीं हुआ, और आपको थर्ड तक रियलिस्टिकली लग गया ये एग्ज़ाम आपके लायक है कि नहीं, या हो सकता है सेकंड अटेम्प्ट में प्री क्लियर हुआ, मेंस नहीं हुआ, आपको अपनी जगह समझ में आ जाती है इसको कितना परस्यू करना है। पर अगर इसमें बैठने का ऑप्शन ही आपको 3 साल बाद मिलेगा तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो हो गया है कि अब आपको वो टेस्ट करने का ही चांस नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा तो दिक्कत है, अनसर्टेनिटी आपके लिए बढ़ गई है। अब क्या कर सकते हैं? देखो, एक ऑप्शन है रो लो जी भर के, विक्टिम बन जाओ भाई, ब्लेम गेम खेलो और गालियाँ दो, सब करो, कर लो, सब कर लो, उससे कुछ बदल रहा है फ़िलहाल नहीं। कल को कुछ ऑर्डर आ जाए, ऑल्दो जिस तरीके से ऑर्डर आया ये मतलब था तो बहुत मतलब एकदम से सडन चेंज है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं था कि 2-3 साल बाद एप्लीकेबल होगा, सडनली एप्लीकेबल हो गया। बट लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट कि अभी क्या कर सकते हैं। अज्यूमिंग कि ऑर्डर भाई अब नहीं चेंज हो रहा है, मान लो कल को चेंज हो जाए आपकी किस्मत, बट नहीं हो रहा है, तो अब तो फाइनल तो है ना। तो उस केस में क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे ऑप्शंस हैं, ये कोई भाई एडवाइस वैसी नहीं है, समझ में आए तो देख लो, मेरे मन की बात है तो मैं शेयर कर रही हूँ। आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है और आप अफोर्ड कर सकते हो 3 साल बैठना, और आप बहुत ईगर हो जुडिशरी के लिए कि नहीं आपको यहाँ परस्यू करना ही करना है, ये सारे फैक्टर्स हैं, तो आप आराम से वेट कर सकते हो, साथ में प्रैक्टिस कर लो। LLM के लिए जा सकते हो, क्योंकि LLM का टाइम काउंट होता है प्रैक्टिस में, वो आपको ब्रेक नहीं माना जाता है प्रैक्टिस से, बेसिकली मेरा ये कहना है। साथ में आप चाहो तो UGC नेट दे सकते हो LLM के बाद, क्योंकि उससे आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव करियर ओपन रहता है टीचिंग का, कि आपने 2 साल का LLM किया, नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो मान लो कल को आपका जुडिशरी में नहीं भी कुछ बना तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप टीचिंग में अप्लाई कर सकते हो। ये जॉब, हालांकि ये ज़रूर देखना कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक ना हो, कोई फॉर्म वॉर्म में चले जाओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, पूरी ड्रेन कर देंगे आपको, तो पढ़ोगे कैसे? तो कुछ बैलेंस बनाते हुए कर सकते हो।
लॉ हो चुका है, 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो यार अगर बहुत पैशनेट हो जुडिशरी के लिए तो उस केस में तुम 1-1.5 साल तो वेट किया जा सकता है। अभी तक कर ही रहे थे 1-1.5 साल से, 1 आधा साल और सही कर सकते हो। साइड में चाहो तो काम कर सकते हो पढ़ाई करते हुए, यही ऑप्शंस हैं आपके पास, ठीक है। तीसरा है कि भाई ताज़े ताज़े ग्रेजुएट हुए हैं, ज़ीरो एक्सपीरियंस और फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है, तो यार थोड़ा सा रियलिस्टिकली सोचो। एंड ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कह रही हूँ, ईगो पे मत लो अपने कहीं पे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा। कई बार खासकर जो पढ़ने में अच्छे बच्चे होते हैं उनके साथ ये बहुत प्रॉब्लम आती है, हम अपनी अपनी आइडेंटिटी को उस एग्ज़ाम से एसोसिएट कर देते हैं। हम सोचते हैं हम वही है जो हमारी डिग्री है, जो हमारी क्वालिफ़िकेशन है, और हम इतने ही रह गए हैं, यही हमारी पहचान है, हम बस यही है, इसके अलावा हम कुछ ज़िंदगी में हमारी कोई पहचान ही नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। ऐसा मत सोचो, थोड़ा सा रियलिस्टिकली रहो ज़िंदगी में, क्योंकि लाइफ बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती रहती है सर्कमस्टांसेस के हिसाब से। तो जैसी सिचुएशन आए उस हिसाब से डील करना आना चाहिए। अपने हिसाब से सोचो, मैं ये नहीं कह रही हूँ करो या ना करो, वो आपका फ़ैसला है, बट आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ जोश जोश में आके वो फ़ैसला ले लिया। होश के साथ फ़ैसला लो, होश में रह के रियलिस्टिकली सोचो, क्या तुम 3 साल मैनेज कर सकते हो? क्या कोई ऐसी जॉब है साइड में जो कर सकते हो जिसमें प्रैक्टिस साथ में दिखाते रहो, एज इन जुडिशियल क्लर्कशिप या कुछ ऐसा करते हुए, ठीक ठाक पैसा जहाँ मिल जाए तुम्हें, ठीक है। या कोई और एग्ज़ाम से जो दे सकते हो, जैसे बहुत सारे लीगल ऑफिसर्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, जो आरबीआई में होते हैं और बैंक्स में होते हैं, ठीक है, और जो भी आपके पीएसयूज़ होते हैं उनमें एग्ज़ाम्स होते हैं। तो इस तरीके के बहुत से फॉर्म्स भी रेगुलर नहीं है ये, बट बीच बीच में वैकेंसीज आती रहती हैं। फिर आप जस्ट सेइंग स्टेट पीसीएस के लिए भी सोच सकते हो, अगर आप एग्ज़ाम सेंट्रिक इंसान हो जिसको उस तरह की जॉब में जाना है। आप अगर यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन सोच सकते हो लॉ ऑप्शनल के साथ। आई एम जस्ट सेइंग ये सब ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप एग्ज़ाम को लेके ही पैशनेट हो अगर, ठीक है, वाइल वेटिंग थ्रू इट। मेरे हिसाब से तो थोड़ा बहुत काम वाम शुरू कर सकते हो, कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस ही काम आता है, क्योंकि यार हर कोई इतना ना, लेट्स बी प्रैक्टिकल, गोल्डन चाइल्ड नहीं होता है। सिलेक्शन रेट्स हमेशा बहुत कम रहे हैं, तो हम सबको तो लगता है हमेशा, आपको ये सोच, जब आप एग्ज़ाम में बैठो तो ये सोच के बैठो कि वहाँ तो एक सीट हर हाल में मेरी है, हो ही नहीं सकता कि मेरा नाम नहीं है उस लिस्ट में। बट उस एग्ज़ाम में तैयारी करने के पहले, बैठने के पहले एक बार पूरी तरह हर सिचुएशन जानना ज़रूरी है। बहुत सीधी सी बात है, अगर आप एक वॉर लड़ने जा रहे हो तो वंस यू एंटर द वॉर यू हैव टू हैव दैट माइंडसेट कि आप जीतोगे। विनर माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आप नहीं सोच सकते मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा क्या होगा, बट बिफोर एंटरिंग द वॉर सारे के सारे प्रोज एंड कॉन्स, क्या हो सकता है, हम पे कहाँ से हमला हो सकता है, हम कहाँ पे कमज़ोर हैं, उनके पास क्या पावर ज़्यादा है, क्या हम पे हमारे पास बेटर है, हर चीज़ की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसी को हम बस कहते हैं रियलिस्टिक होना, कि ईगोइस्टिक ना होना, इसी को हम कहते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें भी सोच सकते हो। और अगर आप लॉ प्लान कर रहे हो परस्यू करने का, मे बी 11-12 में पढ़ रहे हो, सोच रहे हो आगे क्लैट देंगे, लॉ में जाएंगे, तो फिर एक बार अच्छे से सोच लो। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सब कुछ वैसा ही है जो चलेगा, कुछ रूल्स चेंज हो गए हैं, थोड़ा टाइम बढ़ गया है, बट आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि ये टाइम आपको अब देना होगा। ऐसा नहीं है कि 5 साल के बाद डायरेक्ट एग्ज़ाम दोगे, आपको ये मेंटल प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़रूरी है। मैं ये कह रही हूँ, ज़रूर करो। लोग क्या मेडिकल की तैयारी नहीं करते, उन्हें पता है 10 साल लगेंगे, बट वो करना चाहते हैं। तो आप जब जाओ इस फील्ड में ना, तो आप सोच के जाओ। एंड अगेन, डोंट बी इगोइस्टिक, बी रियलिस्टिक। एंड एक लास्ट बात मैं ये कहूँगी कि अपने ऑल्टरनेट ऑप्शंस ओपन ज़रूर रखो, उन्हें क्लोज़ मत करो। अगर लॉ हो गया है, टाइम है, एलएलएम के लिए कर दो अप्लाई। बहुत हेक्टिक हो जाता है कई बार, तो वो सब सिचुएशन देख के चलना, आपकी सिचुएशन कैसी है, फाइनेंसेस एंड एवरीथिंग, क्योंकि सब कुछ मायने रखता है। दुनिया सिर्फ आइडियल थॉट्स पे नहीं चलती है। बट अगर लग रहा है मैनेज हो सकता है तो अप्लाई कर दो। लेक्चरशिप के लिए आगे यूजीसी नेट की तैयारी कर लो साथ साथ में, कि कल को पढ़ाने का एक ऑप्शन ओपन रहेगा। बहुत जगहों पे मास्टर्स की एलिजिबिलिटी मांगी जाती है, तो आपके पास एटलीस्ट वो बैरियर नहीं होना चाहिए। और एग्ज़ाम्स के लिए बैठते रहो, क्योंकि यार करियर सिक्योर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे में, खासकर अगर आप पे बहुत जिम्मेदारी हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, बाकी तो इसमें अब देखो रो पिट के तो कुछ हो नहीं रहा। एक्सेप्ट करो और उस पर सीधे एक्शन शुरू करो। रोने पिटने से कुछ नहीं होगा, जो है सो है। और मैं जितना ज़्यादा कंटेंट हो सकता है, जितने ज़्यादा लेक्चर्स हो सकता है, जल्द से जल्द आई विल कीप अपलोडिंग एंड होप टू सी यू सून देयर। थैंक यू।